हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल गौरांग टीचिंग 24 पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 17 अक्टूबर गुरुवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और क्विज को। ठीक है, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहे। आज के सुविचार के साथ शुरू करते हैं। आज का सुविचार कहता है, दुख पर विश्वास करना सफलता का पहला रहस्य है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग देखते हैं आज के सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। सबसे पहले प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है। सबसे पहले बूझो पहली, क्या कहता है? घनन घनन घन घन हम बिजली चमकाते हैं, वर्षा ऋतु आने से पहले हम नभ में छा जाते हैं। तो ये क्या है? तो ये आपका बादल है। ठीक है, वर्षा ऋतु आने से पहले आता है और यह नभ में छा जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है जो गिना ना जा सके के लिए शब्द है। ठीक है, जो गिना ना जा सके, अनगिनत। ठीक है, जिसको गिन नहीं पाएंगे उसको क्या बोलेंगे? अनगिनत। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। ठीक है, क्या है? 100 है। आप लोग बताएंगे कमेंट में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। चलिए अगला हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? तो त्वचा। ठीक है, त्वचा। चलिए अगला हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? किस त्यौहार को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है? तो आने वाला है भी कुछ दिनों में। ठीक है, दिवाली। तो इसको क्या कहते हैं? रोशनी का त्यौहार कहते हैं। चलिए अगला हम लोग उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 to 8 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, वसा का पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो वसा का पाचन हमारे शरीर में छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन कहता है 6 to 8 के लिए त्रिभुज का कुल आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री। ठीक है, कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला चौथा क्वेश्चन कहता है, चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। चलिए अगला हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल वर्सटाइल डाइज होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं 9 to 12 के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी क्या है? कहता है सबसे पहला प्रश्न कहता है, किन दो राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है? तो पंजाब और हरियाणा का राजधानी जो है चंडीगढ़ है। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। अगला हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। संसार का छत किसे कहा जाता है? संसार का छत जो है पामीर का पठार को कहा जाता है। ठीक है, पामीर का पठार को कहा जाता है संसार का छत। ठीक है, चलिए अगला हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर के भार का कितना गुना होता है? तो एक एक बाई कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, यानी कि 1/6 भाग होता है कहाँ का? पृथ्वी के तुलना में चंद्रमा की भार। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ठीक है, अगला हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत कब हुई थी? तो 1975 ईस्वी को हुआ था। 1975 ईस्वी को हुआ था क्या? क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत। चलिए यहाँ पर दे रखा है आपका प्रेरक प्रसंग। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं आज के अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ठीक है, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार क्या कहता है आज का? इटली के मिलान में 75वीं एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस की शुरुआत माइको सम्मेलन केंद्र में हुई। इस कांग्रेस में दुनिया भर के 10,000 अंतरिक्ष विशेषज्ञ, विद्वान, उद्यमी और पेशेवर हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष की कांग्रेस का विषम सत्ता के लिए जवाबदेही अंतरिक्ष है। ठीक है, ये था आज का अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अब देख लेते हैं हम लोग राष्ट्रीय समाचार क्या दिया है। राष्ट्रीय समाचार दे रखा है यहाँ पर, इलाहाबाद में आयोजित संघाई सहयोग संगठन SCO के अध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये था आज का राष्ट्रीय समाचार। अब देख लेते हैं हम लोग राज्य समाचार क्या है। तो राज्य समाचार है, भारत के चुनाव आयोग ने झारखंड में चुनाव की घोषणा कर दी है। झारखंड में 2 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण में के लिए 43 विधानसभा क्षेत्रों में और
ये जो होगा ये आपका 13 नवंबर को मतदान होगा, ठीक है। जबकि दूसरे चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों में 20 नवंबर को चुनाव कराया जाएगा। चुनाव की मतगणना 23 नवंबर को होगी, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा खबर है। चलिए अगला हम लोग खेल से समाचार देख लेते हैं। खेल से समाचार क्या दिया दे रखा है यहाँ पर, भारतीय निशानेबाज सोनम उत्तम भास्कर ने दिल्ली में खेले जा रहे ISSF विश्व कप 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीता, ठीक है। बहुत अच्छा खबर है। अगला शिक्षा, करियर और टेक्नोलॉजी आदि से समाचार है। भारत ने अमेरिका के साथ 23 MQ 9 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य भारत की सैन्य अभियान तैयारियों और क्षमता को बढ़ाना है, ठीक है। बहुत अच्छा खबर है। अगला हम लोग आज का प्रेरक प्रसंग देख लेते हैं। आज का प्रेरक प्रसंग क्या दिया है यहाँ पर, आज का प्रेरक प्रसंग दे रखा है यहाँ पर, देखिए क्या दे रखा है, लड़का और बिछुआ, ठीक है। लड़का और एक बिछुआ। तो एक बार की बात है, एक जवान लड़का था, वो खुशमिजाज और मस्ती करने वाला बच्चा था, ठीक है। वो एक आज्ञाकारी बच्चा था जिसकी माँ उसे क्या करती थी, प्यार करती थी। एक दिन जब उसका मैदान में उस वो जो जब मैदान में खेल रहा था, अचानक से उसे बिछुआ ने काट लिया। घायल होकर घर भागा। उसकी माँ से मिलने पर उन्होंने कहा कि उन्हें एक छोटी सी घास ने काट लिया, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, उसकी माँ ने क्या कहा कि मेरा सुझाव है कि अगली बार जब आप बिछुआ को अपने हाथ में पकड़े तो उसे मजबूत से पकड़े, ठीक है, मजबूती से पकड़े। यदि आप उसे जोर से पकड़ेंगे तो यह क्या होगा, आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप जो भी करें सावधानी पूर्वक करें, ठीक है। इसका संदेश क्या मिलता है, शिक्षा क्या मिलता है, तो आत्मविश्वास ही सफलता क्या है, कुंजी है। चलिए आज यहाँ पर आज का महत्वपूर्ण दिवस दे रखा है यहाँ पर, क्या कहता है, 17 अक्टूबर 2024, ठीक है। यानी कि 17 अक्टूबर को आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है, वाल्मीकि दिवस, ठीक है। वाल्मीकि दिवस, जिसने रामायण की रचना किया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए महाकाव्य रामायण के लेखक श्री ऋषि वाल्मीकि के सम्मान में 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर वर्ड ऑफ द डे दिया है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। इधर हम लोग और छात्र प्रतिज्ञा है, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। मेरा विद्यालय मेरा अभियान, जय झारखंड, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।